स्वागत है आपका सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। पूरा कंक्लूड करके लिए आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम टोटल सिलेबस जो साइकोलॉजी का रहेगा उसे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी पूरे के पूरे सिलेबस की। चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। बीच में जैसे ही 3-4 स्लाइड्स हो जाएंगी आपके लिए एक छोटा सा माइक्रो टेस्ट लेके आई हूँ। वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइकोलॉजी वर्ड जो है कौन सी भाषा से लिया गया था? ये सभी को पता है कौन सी भाषा या कौन किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से दो वर्ड रहेंगे? साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? सोल। एंड लोगस का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? साइंस। तो क्या कहा गया था इसे? ये क्वेश्चन भी बनता है, अर्लीस्ट डेफिनेशन क्या रही थी साइकोलॉजी की? तो साइंस ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन कहा गया था। साइकोलॉजी वाज इनिशियली ट्रीटेड एज ए ब्रांच ऑफ, किस में काउंट किया जाता था इसे? फिलोसफी की ब्रांच माना जाता था। और कौन से फिलोसफर थे जिन्होंने साइंस ऑफ सोल कहा था इसे? तो नाम रहेंगे आपके पास एरिस्टोटल एंड प्लेटो। अब देखिए एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजी की, उसका नाम क्या है? डी एनिमा। जिन बच्चों ने कोर्सेज में क्लासेस लगाई हैं, मैंने बार बार मेंशन किया है कि जैसे ही जो बुक आएगी उसे आप अलग से चार्ट बना के लिख लीजिए कि ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में उसकी क्विक रिवीजन कर सकें। अभी भी इस वीडियो में जितनी भी बुक्स के नेम आएंगे प्लीज़ एक अलग से कॉपी पेन लेके उन्हें साइड में लिख लीजिएगा रिवीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या कह रही है कि इन 17th and 18th century psychology was defined as the science of mind। ठीक, हमने ऊपर डिस्कस किया पहले जब इसे फिलोसफी का पार्ट माना जाता था तब इसे क्या कहा गया था? साइंस ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। बाद में इसे क्या कहा गया? मन का अध्ययन, साइंस ऑफ माइंड। कब कहा गया? 17th एंड 18th सेंचुरी में। अब देखिए कौन कौन से फिलोसफर रहे जिन्होंने इस डेफिनेशन को सपोर्ट किया। नेम द फिलोसफर्स सपोर्टेड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। आपको ये नाम याद रखने हैं, क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाएगा कि इनमें से कौन से हैं जिन्होंने इस डेफिनेशन को सपोर्ट नहीं किया था। तो इनके जिन्होंने सपोर्ट किया था, जो इनके सपोर्टर्स थे, उनके नाम क्या रहेंगे? हॉबस, लिमनिटिस, लॉक, केंट एंड ह्यूम। ठीक, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड सबसे पहले किसने कहा था? केंट ने कहा था। और केंट क्या थे? जर्मन फिलोसफर्स थे। अब देखिए हर चीज को क्या क्रिटिसाइज किया गया है। जो भी हम करंट में डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एकदम से डेफिनेशन नहीं मिली है, बहुत से क्रिटिसिज्म रहे होते हैं, बहुत सी मॉडिफिकेशंस हुई हैं, तब जाके जो हम करंट में डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो मिली है। ठीक, तो अब देखिए साइंस ऑफ माइंड हमने कहा, पहले हमने क्या कहा इसे? साइंस ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन, वो भी गलत हुई, उसे मॉडिफाइड किया गया। सेकंड पे हमने क्या कहा? साइंस ऑफ माइंड, वो भी बाद में क्रिटिसाइज की गई। क्यों क्रिटिसाइज की गई थी? व्हाई वाज द डेफिनेशन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल क्रिटिसाइज्ड? क्यों किया गया था? क्योंकि सोल क्या है? आत्मा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट है, इसे हम देख नहीं सकते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो इसे क्या कर दिया गया था? क्रिटिसाइज किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन 1879। सबसे पहले साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैब 1879 में किसने बनाई थी? विलियम वुंथ। और ये क्या रहेंगे? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। आपने जब माइक्रो टीचिंग की होगी, जब आपको ओरिएंटेशन क्लास दी गई होगी, वहाँ पे सबसे पहले ही नाम किसका लिया जाता है? विलियम वुंथ का। अगर आपको क्लासेस याद रही हैं तो विलियम वुंथ ने सबसे पहले जो फर्स्ट लेबोरेटरी थी वो कहाँ बनाई थी? लिप्जिग, जर्मनी में। अब देखिए विलियम वुंथ के बाद किसकी बात कर रही हूँ? विलियम जेम्स की, कंफ्यूज नहीं होना है। विलियम जेम्स ने भी एक बुक लिखी, क्या नाम था उस बुक का? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान के सिद्धांत। कब लिखी थी उन्होंने ये बुक? 1890 में ये बुक लिखी गई थी। ठीक, अब देखो हमने तीन स्लाइड्स कवर की हैं। हमने फर्स्ट स्लाइड में एक बुक का नाम डिस्कस किया था, डी एनिमा। और डी एनिमा बुक किसने लिखी थी? एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल और क्या कहा था एरिस्टोटल और प्लेटो ने
कि ये क्या है, साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सोल। ठीक, बुक का नाम याद रखेंगे वहां पे, डी एनीमा। यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा है विलियम जेम्स, जिन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की है, यस, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कब की थी, 1890। ठीक, हमने अभी 2 बुक कवर की हैं, कॉपी पेन लिया है तो साथ में उसे नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हु फोकस्ड ऑन कॉन्शियसनेस एंड यूज द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, किसने सबसे पहले कॉन्शियसनेस पे फोकस किया और इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे, तो नाम रहेगा आपके पास टिचनर। टिचनर ने फोकस किया था कॉन्शियसनेस पे, और ये किसके स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ऑफ विलियम बूंद। कभी कभी आपको वहां पे विलियम बूंद का नाम नहीं दिया गया होगा, टिचनर दिया गया होगा, तो आपको टिचनर को ही टिक करना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब साइंस ऑफ सोल देख लिया, साइंस ऑफ माइंड देख लिया। नेक्स्ट 20th सेंचुरी में पहुंच गए हैं अब हम। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है, व्यवहारवाद का सिद्धांत बन गया है। ठीक है, बिलोंग्स टू विच सेंचुरी, तो कौन सी सेंचुरी रहेगी, 20th सेंचुरी। और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक कौन रहेंगे आपके पास, जेवी वाटसन। ठीक है, जेवी वाटसन के अकॉर्डिंग जो आपका बिहेवियरिज्म है, ये कितने एस्पेक्ट्स को कवर करता है, तो ये कितने को करेगा, 3 एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, व्हाट, व्हाई एंड व्हेन, क्या, क्यों और कैसे। अब देखिए, जो हम करंटली डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिसके बेस पे हम साइकोलॉजी में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो डेफिनेशन क्या कहती है, साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी कैसी है हमारी, साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, किसका, व्यवहारवाद का विज्ञान कहा गया है। ठीक है, जिसमें हम बिहेवियर को नोट कर रहे हैं। अब देखिए, ये डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आपको ये ध्यान में रखनी है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सबसे पहले क्या किया था, किसको खोया, अपनी आत्मा को खोया, फिर अपने मन को खोया, पर फिर इसने अपने कॉन्शियसनेस को खोया, पर अभी भी इसके पास क्या बचा है, बिहेवियर, व्यवहार बचा है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस हिज सोल, देन इट्स माइंड, देन it lost its consciousness and it still has behavior of sort। ठीक है, जितना भी हमने ऊपर स्लाइड में पढ़ा, अगर आपने ध्यान से सुना, तो धीरे धीरे जो मॉडिफिकेशन हुई, जो जो चीज़ मॉडिफाइड होती गई, वुडवर्थ ने उसे ही डेफिनेशन में लिया है। देखो, साइकोलॉजी ने सबसे पहले किसे खोया, अपनी आत्मा को, सोल को, फिर माइंड को, फिर कॉन्शियसनेस को, फिर अब इसके पास क्या बचा है, बिहेवियर। और हमने मॉडर्न डेफिनेशन में ही क्या कहा कि ये क्या है हमारे पास, साइंस ऑफ बिहेवियर। और बिहेवियरिज्म के जनक किसे कहा गया, व्यवहारवाद के जनक कौन है, जेवी वाटसन। देखो, अब आप यहीं पे वीडियो पॉज करोगे, ईमानदारी के साथ, जो माइक्रो टेस्ट में मैंने आपके लिए यहाँ पे मैच द कॉलम सेट किया है, उसे ईमानदारी के साथ करो और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना कितना ठीक रहा। ठीक, वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो, यस, ठीक है, और इसका आंसर करेंगे आप। ठीक, मैंने आगे आंसर मेंशन भी किए हैं, लेकिन आप खुद अपनी ईमानदारी से करोगे, ऑनेस्टी के साथ आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ठीक, क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। विलियम वुंथ, आपको इसमें सही ऑप्शन ढूंढना है। विलियम वुंथ ने क्या किया था, विलियम जेम्स। टिचनर आपको पता है किसके स्टूडेंट थे, विलियम वुंथ के स्टूडेंट थे। जेवी वाटसन, अभी देखो, आपने वीडियो देखी, अगर आपने ध्यान से सुनी जो मैं पढ़ा रही हूँ, जेवी वाटसन आपको पता है कौन है। वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी, डेफिनेशन में क्या क्या कवर किया वो आप बता सकते हो। ठीक, एक और टेस्ट है फिर नीचे। ठीक, देखिए, हाँ, नेक्स्ट सेकंड एक और टेस्ट है। देखो, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। अब आपने यहाँ पे सेंचुरी के साथ मैच करना है, कब, कौन सी सेंचुरी में कौन सी डेफिनेशन मॉडिफाइड की गई थी। देखो, टेस्ट वहीं से है जो 4 स्लाइड्स थी। अगर नहीं आता है, वीडियो को बैक में जाके सुनो, फिर आंसर करो। ठीक, लेकिन देख के आंसर करना नहीं है, कमीशन में क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से बुक के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। सेंचुरीज के ऊपर देखो, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन सेंचुरी पूछी जा सकती है, कौन सी सेंचुरी में मॉडिफाइड हुआ है। ठीक, अपने कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन इंडिया। देखो, हमने बात कर ली पूरे वर्ड की, वर्ड में तो हमें पता है लिप्जिक,
जर्मनी में हुआ था, लेकिन इंडिया में सबसे पहली प्रयोगशाला साइकोलॉजी की लैब कब खुली थी? ठीक है, तो 1969, एक ईयर याद रखिएगा। कहाँ पे? कोलकाता यूनिवर्सिटी में। और किसके द्वारा खोली गई थी? तो किसने खोली थी ये? बाय NN सेन गुप्ता। जिन बच्चों ने कोर्सेज में क्लासेस लगाई हैं उन्हें ये सारी चीज़ें करवाई गई थी। आप अपने नोट्स साथ में निकाल सकते हो, क्विक रिवीजन हो जाएगी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और नोट्स बनाए हैं मेरे। ठीक, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट साइकोलॉजी लैब। देखो इसी के साथ मैंने अगेन वापस से लिखा है कि इंडिया में कब खुली? 1916 में। कहाँ खुली? कोलकाता यूनिवर्सिटी में। किसने खोली? NN सेन गुप्ता। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पास यहाँ से। इसी के साथ मैंने मेंशन किया है फर्स्ट साइकोलॉजी लैब कब खुली थी? 1879 में। कहाँ पे? लिप्जिग, जर्मनी। क्लियर? ये यहीं पे इंट्रो पार्ट कंप्लीट होता है। बार बार बोल रही हूँ 2x की स्पीड पे सुनिए वीडियो, रिवीजन करो, एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे ही मैं सारे साइकोलॉजी के टॉपिक लेके आऊँगी, साथ में माइक्रो टेस्ट इंक्लूड करूँगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं। ठीक, यहीं पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय। देखो मैं बाइलिंगुअल ही पढ़ा रही हूँ, जिसे फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बता रही हूँ मैं आपको। ठीक, हमारा ये कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया है? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया है। थोड़ी सी पेशेंस बना के रखना, तभी क्लास में मजा आएगा पढ़ने का आपको। ठीक, देखो बहुत से बच्चे हैं मेरे को क्लास में भी बोलते हैं मैम हमें स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम ही याद नहीं होते हैं। आपके लिए एक ट्रिक बना के लाई हूँ, अगर आपके पास अपनी ट्रिक है आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। जिन बच्चों के पास ट्रिक नहीं है और बार बार नाम भूल जाते हो, तो देखो ट्रिक क्या रहेगी। स्पेशल फोर्स ने जो हिंदी में लिखा है उसे आप इग्नोर करेंगे, ठीक है? मैंने सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बनाई है। स्पेशल फोर्स ने पबजी को हाई कोर्ट पहुंचाया। देखो पबजी गेम बच्चे खेलते हैं ना, पेरेंट्स तक के क्या हुआ, उन्होंने स्पेशल फोर्सेस को बुलाया और पबजी को क्या करवाया? बैन करवाने के लिए हाई कोर्ट चली गई। ठीक है, तो स्पेशल से क्या याद रखोगे? एस से क्या याद रखना है आपने? स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। ठीक है, कौन सा संप्रदाय आएगा पहले? संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। फोर से आप याद रखोगे फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद का संप्रदाय। नए हिंदी में मैंने बोला इसे आप इग्नोर करोगे। पबजी से, पी से याद रखोगे साइको एनालिसिस या एनालिज्म, मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय। बी से याद रखोगे बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का संप्रदाय। जी से याद रखोगे गेस्टाल्ट। ठीक, को से याद रखोगे कॉग्निटिव। अब देखो बच्चे मुझे क्लास में भी पूछते हैं मैम यहाँ पे भी को आ गया, कोर्ट में भी को आ गया, तो आप इसे ऐसे याद रखोगे संज्ञानात्मक विकास होगा आपका, तभी आप किसी चीज़ की क्या कर पाते हो? रचना कर पाओगे। अगर आपके पास दिमाग है, ठीक है, अगर बच्चे को आपने पजल बॉक्स ज्वाइन करने को दिया है, ठीक, अब उसके कॉग्निशन डेवलपमेंट होगी तभी वो उसे कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। ठीक, तो आपने कॉग्निटिव को याद रखना है कि पहले संज्ञानवाद आएगा, फिर हाई से क्या याद रखोगे? ह्यूमनिस्टिक। कोर्ट से क्या याद रखोगे? कंस्ट्रक्टिविज्म। आई होप आपको समझ आई होगी। आप ट्रिक से बड़े इजीली ही स्कूल्स के नाम याद रख सकते हो। क्या था? स्पेशल फोर्स ने पबजी को हाई कोर्ट पहुंचाया। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइकोएनालिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक, यहीं पे वीडियो को पॉज करो, 3 बारी से रिपीट करो, खुद व खुद ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, बार बार रिपीट करने से चीज़ें हमें लर्न होने लग पड़ती हैं। आपने 2 का टेबल भी बहुत बार पढ़ा होगा। देखो आप बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, 10th क्लास में बच्चा जो थोड़ा सा वीक भी है उसे भी 2 का टेबल याद है, क्योंकि वो क्लास में आपने इतनी बार रिपीट किया, इतनी बार बच्चे को बुलाया है, उनको लर्न हो गया है। इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ जो आपको याद नहीं होती है, एक छोटी सी ट्रिक है, उसे 3 या 4 बार ईमानदारी से पढ़ो, पूरे फोकस करके याद रह जाती हैं। ठीक, तो चलो अब क्वेश्चन करेंगे हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, स्ट्रक्चरलिज्म इज एसोसिएटेड विद विच साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, किसके साथ रिलेट करता है?
तो जो हमारा संरचनावाद है वो किसके साथ रिलेट करता है, किसके साथ एसोसिएट है, विलियम बुंत के साथ एसोसिएट करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म मेनली यूजेस विच मेथड, कौन से मेथड को फोकस करता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना मेथड है हमारे साइकोलॉजी का, ठीक। द स्टूडेंट ऑफ बुंत हु डिवेल्प स्ट्रक्चरलिज्म फर्दर वाज, ठीक है, जिन्होंने संरचनावाद पे आगे चल के भी बात की थी, तो वो कौन थे, टिचनर। अब पता लग गया ये किसके स्टूडेंट थे। नेक्स्ट देखेंगे, फंक्शनलिज्म इज एसोसिएटेड विद विच साइकोलॉजिस्ट। अब इस चीज का ध्यान रखना है, स्ट्रक्चरलिज्म किससे एसोसिएट कर रहे थे, यस, विलियम बुंत के साथ। फंक्शनलिज्म किसके साथ एसोसिएट करेंगे, विलियम जेम्स, ठीक है, किसके साथ, जेम्स के साथ। और इन्होंने किस चीज पे काम किया था, किस चीज पे फोकस किया था विलियम जेम्स ने, कि हमारे माइंड का क्या पर्पस है और ये कैसे फंक्शन करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी बुक लिखी थी विलियम जेम्स ने, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मैंने पीछे भी रिवाइज करवाई थी ये, मनोविज्ञान के सिद्धांत, यस, किसने लिखी, विलियम जेम्स ने। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर करो, डी अनीमा जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ी थी वो बुक किसने लिखी थी, वो बुक किसने लिखी थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। आप आंसर करोगे 16 मिनट पे आके वीडियो को पॉज करो और आंसर करो इसका क्या आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहेवियरिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, व्यवहारवाद किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जीवी वाटसन, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज मेनली कंसर्न्ड विद, किसके साथ कंसर्न करता था, होल इंफॉर्मेशन, ठीक है, हर चीज को क्या पूरे तरीके से देखना। एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन बार बार इसकी भी एग्जाम में पूछी गई है, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, ठीक है। मैं बार बार क्लास में भी इस चीज को डिस्कस करती हूँ। हमारे पास ब्रेन है, ठीक। अब ब्रेन में देखो, अगर किसी का सोचो सिर्फ ड्राइंग में अच्छा है बच्चा, उसे एबीसी लिखना भी नहीं आ रही है, ठीक, तो अब देखो, अब बच्चे का एक पार्ट है, जब हम स्कीमी और स्कीमा भी पढ़ते हैं पियाजे में जाके, कि उसके छोटे छोटे पार्ट से ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, जब वो पूरे माइंड को हम कोलेक्टिवली डिस्कस करेंगे, उसकी कॉग्निशन डेवलपमेंट, उसकी क्रिएटिविटी, उसका बिहेवियरिज्म, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों से वो पूरा होल क्या है, ज़्यादा सही रहेगा। और गेस्टाल्ट जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, जर्मन लैंग्वेज से। क्वेश्चन बन सकता है, डेप्थ में बार बार बोल रही हूँ, डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घुमा के पूछे जाएंगे। आपकी पूरी जो आपका नया सिलेबस आया उसमें पूरी की पूरी ही बुक्स ऐड की गई हैं, तो टाइम कम है, टाइम को कंज्यूम करो, ठीक है, उसे सही तरीके से यूज करके वीडियो को देखो पूरे का पूरा, आपको क्या है, पूरा कंक्लूजन मिल जाएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइको एनालिसिस वाज डिवेल्प बाय, किसने डिवेल्प की थी, मनोविश्लेषणवाद किसने डिवेल्प किया था, सभी को पता है किसने बात की थी, सिगमंड फ्रॉइड ने। जब हम इनकी थ्योरी में जाएंगे वहां पे हम देखेंगे ईद, ईगो, सुपर ईगो, उसे भी डिस्कस करेंगे। और इनका मेनली फोकस किस पे था, हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे, अवचेतन मन पे। बिहेवियरिज्म एक्सपेरिमेंट वर फर्स्ट डन ऑन, ठीक है, व्यवहारवाद के जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, किसके ऊपर किया गया था, चिल्ड्रन और एनिमल्स के ऊपर किया गया था। फंक्शनलिज्म हेल्प्स ह्यूमंस टू, देखो जो फंक्शनलिज्म है वो किस में हेल्प करेगा, आपकी प्रकार्यवाद किस में हेल्प कर रहा है, अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट, ह्यूमंस को किस में, जो नया इन्वायरमेंट है, देखो हम भी कहीं जाएं थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर जाते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय, ठीक है, जो गेस्टाल्ट था हमने देखा होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, तो ये किसने दिया था, किसने फाउंड किया था, वर्दी मेयर, ये नाम याद रखिएगा। अब इन्हें किसने सपोर्ट किया, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को सपोर्ट किया, तो नाम याद रखिएगा, कोहलर, कॉफका, वर्दीमर, कुर्ट लेवन। ये नाम आपको बार बार याद करने हैं, बार बार रिपीट करिए, याद हो जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मेनली स्टडी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान संप्रदाय किस चीज पे फोकस कर रहा है, मेंटल प्रोसेस, जो क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं हमारी थिंकिंग, सोचना, समझना, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, याद रखना चीज़ों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम अपनी समस्याओं को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम कैसे तर्क कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को
फोकस किया था किसने, हमारे कॉग्निशन स्कूल ने, ठीक, संज्ञानात्मक संप्रदाय ने। और इन्होंने देखो कॉग्निटिव में किसके साथ कंपेयर किया गया था माइंड को, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, किसके साथ कंपेयर किया गया था, कंप्यूटर के साथ कंपेयर किया गया था। हु इज मेनली एसोसिएटेड विद द कॉग्निशन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, कॉग्निटिव स्कूल के साथ कौन एसोसिएट करते हैं, ब्रूनर, ये नाम भी याद रखिएगा। अब देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म, अब जो हम अभी नया एनसीएफ पढ़ते हैं वो भी किससे रिलेट करता है, कौन से संप्रदाय से रिलेट करता है, क्लास में भी डिस्कस किया था, किससे रिलेट करेगा, संरचनावाद से। कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चे खुद करके सीखेंगे, और इस जैसे ही ये टर्म यूज की जाती है आपके माइंड में एक साइकोलॉजिस्ट का नाम जरूर आता होगा, कौन रहेंगे वो, पियाजे, ठीक। और इनके साथ कंस्ट्रक्टिविज्म को सपोर्ट किसने किया था, वाइगोत्स्की। चलिए देखते हैं पियाजे ने क्या कहा था। लर्नर्स क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, लर्नर्स कैसे हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, वो अपने ज्ञान का विकास खुद करके सीखते हैं। लर्नर्स बिल्ड न्यू नॉलेज बाय यूजिंग, बच्चा अपना नया नॉलेज कैसे बनाएगा, बाय प्रीवियस नॉलेज एज ए फाउंडेशन। देखो बार बार मैं बोलती हूँ साइकोलॉजी को रटो नहीं, ऐसे समझो आप क्लास में और आप बच्चों के अकॉर्डिंग आंसर करना। मैक्सिमम बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं अपने अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं, वो तरीका गलत है। आपको बच्चों के अकॉर्डिंग सोच के आंसर करना है। आप माइक्रो टीचिंग करते थे, लेसन प्लान प्रिपेयर करते थे, जब आप अपना टॉपिक लेसन प्लान लेके बच्चों के पास क्लास में जाते थे तो आप सबसे पहले बच्चे के क्या करते थे, पीके टेस्टिंग करते थे, प्रीवियस नॉलेज को चेक करते थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है, तो मैं बच्चों को क्या बोलूँगी, आप अपने विंडो, आपके क्लासरूम में एक विंडो है, खिड़की है, उससे बाहर देखो, आपको क्या दिख रहा है, बच्चे बोलेंगे मैम पेड़ दिख रहे हैं। अब आप पूछोगे आपको सारे बड़े पेड़ दिख रहे हैं, बच्चे बोलेंगे नहीं, वहाँ पे बड़े छोटे मीडियम सारे तरह के पेड़ दिखे, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों को टॉपिक में लेके जा रहे हो हर्ब शर्ब ट्रीज पे, तो आपने बच्चे को क्या किया, बच्चे की आपने पीके टेस्टिंग की, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे भी क्या बोला गया है, बच्चा अपने न्यू नॉलेज की फाउंडेशन, ठीक है, कहाँ से बनाता है, बुनियाद कहाँ से बनाता है, अपने पुराने नॉलेज से, ठीक। तो जो आपने माइक्रो टीचिंग में सीखा है ना, वही क्लास में अप्लाई करना होता है, उसे करो तो बच्चे का टॉपिक कभी भी कंफ्यूजन से भरा नहीं रहेगा, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लर्निंग इज मेनली कैसी रहेगी, हमें पता ही है वाइगोत्स्की ने किसकी बात की थी, सोशल लर्निंग की बात की थी। तो किससे रिलेट कर रहे हैं, सोशल से रिलेट कर रहे हैं, समाज से रिलेट कर रहे हैं। इनका क्या मानना था, ही बिलीव्ड लर्नर्स लर्न थ्रू सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन, बच्चा समाज से और समाज में इंटरेक्ट करके सीखेगा या सीखता है। एक्टिवली आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, बच्चा क्लास में बार बार क्वेश्चन कर रहा है। गैदरिंग एंड शेयरिंग नॉलेज इज ए पार्ट ऑफ, बोला बच्चा क्लास में क्वेश्चन कर रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, फिर उसे शेयर कर रहा है अपने क्लास में, तो वो किसका पार्ट रहेगा, कंस्ट्रक्टिविज्म का, ठीक है। किसका पार्ट रहेगा, वो संरचनावाद का पार्ट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जॉन लॉक डिस्क्राइब्स द चाइल्ड्स माइंड, ठीक है। जॉन लॉक थे, उन्होंने बच्चे के दिमाग को किसके साथ कंपेयर किया था, टैबुला रासा, ठीक है। टैबुला रासा को क्या कहा गया है, यहाँ पे ब्लैंक लिख दिया है मैंने गलती से, ब्लैंक स्लेट, ठीक है, खाली स्लेट की तरह आप जैसे चाहो बच्चे के माइंड को फिल कर सकते हो, आप उसे क्रिएटिव बना सकते हो, कैसे भी उसे यूज कर सकते हो। और ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे, 17th सेंचुरी में, बार बार मेंशन कर रही हूँ सेंचुरीज को, प्लीज याद रखिएगा। यहीं पे वीडियो को पॉज करो, वापिस से जाओ, सेकंड टॉपिक था हमारा ये, ठीक, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बनेंगे मैंने डिस्कस किए हैं, एक बार देखो। फिर नीचे एक माइक्रो टेस्ट आ रहा है, ये बार बार माइक्रो टेस्ट आते रहेंगे बीच में, आपको क्वेश्चन देखना है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईमानदारी से वीडियो पॉज करो, किसी को कोई मेडल नहीं बनेगा, अपने अपना एग्जाम क्रैक करने सभी को, आगे तभी जाना आंसर की तरफ, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक। हमारे पास दिया गया है कॉलम ए एंड कॉलम बी, और कॉलम ए में आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, जॉन लॉक, लर्नर्स अकॉर्डिंग टू पियाजे। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मैंने किसके अकॉर्डिंग पूछा, पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा है। तो कॉलम बी में आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सोशल लर्निंग, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज,
टेबुला रासा, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। ठीक, वीडियो को यहीं पे पॉज करके ईमानदारी से अपने आंसर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और माइक्रो टेस्ट है। देखो अभी हमने जितना भी पढ़ा, अब देखो एकदम से तो आपको भी फादर याद नहीं हुए होंगे अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है। ठीक, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही इस तरह से बनाया है, आपको हर एक के क्या होगा फादर लर्न करने हैं। स्ट्रक्चरिज्म के फाउंडर कौन रहेंगे, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आराम से देखिए, आराम से मैच करिएगा इन्हें। ठीक, हम वापिस से इसे रिपीट करेंगे। स्पेशल फोर्सेस ने पबजी को हाई कोर्ट पहुंचाया। अब आपको ये ढंग से याद रखने हैं, ट्रिक के फॉर्म में याद रखिए कैसे भी, और फिर बाद में अपना आंसर चेक करिएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगर जो बच्चे कोर्सेज में थे, वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता है मैम टॉपिक वाइज ही रिवाइज करवाती है। और अब हमारा कौन सा टॉपिक चलेगा, थर्ड टॉपिक चलेगा। ठीक, मेथड्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक, फर्स्ट क्या रहेगा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक, इसमें क्या बोला गया है, हम अपनी ही फीलिंग्स को एग्जामिन करते हैं, अपने ही विचारों के बारे में सोचते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। ठीक, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। इंट्रोस्पेक्शन क्या रहेगा हमारा, इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन की बात की जाए कौन रहेंगे, विलियम वुंथ। देखो यहाँ पे डायरेक्ट 7 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके इंट्रोस्पेक्शन मेथड से ही बने हैं। देखो फादर जनक तो आगे विलियम वुंथ, लेकिन बाद में होता ना उसको किसी ने प्रसार किया उस चीज का। ठीक, तो इसका प्रसार प्रोपेगेटेड किसने किया था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड वाज प्रोपेगेटेड बाय, किसने किया, ईवी टिचनर ने। ठीक, इंट्रोस्पेक्शन इज ए मेथड ऑफ विच स्कूल। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से संप्रदाय से बिलोंग करता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तो याद रखिएगा स्ट्रक्चरलिज्म से बिलोंग करेगा। इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है, किसकी बात करता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद के बारे में, खुद को ही ऑब्जर्व करना। ठीक है, अपने ही थॉट्स, अपनी ही फीलिंग के बारे में ऑब्जर्व करना। डीमेरिट्स क्या रही, हर चीज की क्या होगी, देखो अब इतने स्कूल बने ना, हर किसी की ना कुछ तो कमी रही होगी, तभी नया स्कूल आया वहां पे। ये कैसा था, सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट सभी को पता है आई होप, तो ये कैसा मेथड रहा था, सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड मीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ऑब्जर्वेशन, हम बोलते हैं ना ये पर्सन किसी को ऑब्जर्व कर रहा है। हम क्लास में जाते हैं, हम भी 1 मिनट में क्या करते हैं, पहले क्लास पे पूरे नजर घुमाते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं। लुकिंग आउटसाइड एंड नोटिसिंग बिहेवियर, आप क्लास में जाते हो, आप एकदम से देखते हो, आप देखते हो कौन सा बच्चा कैसे बैठा है, कैसे बिहेव कर रहा है क्लास में। ठीक है, कि बाहर की तरफ देखना और बाहर ही क्या करना, व्यवहार को नोटिस करना। ऑब्जर्वेशन मेथड बिलोंग्स टू विच स्कूल, अगेन देखो इंट्रोस्पेक्शन से याद रख लीजिएगा, इंट्रोस्पेक्शन। अब देखो किसी को याद नहीं रहता, देखो इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो तोड़ो साथ में स्पेक्शन, एस से क्या याद रख लोगे, स्ट्रक्चरलिज्म। इंट्रोस्पेक्शन, एस आ गया ना बीच में, इसको तोड़ के करो। ठीक है, एस आया बीच में, तो कौन से स्कूल से बिलोंग कर रहा है, यस, किससे बिलोंग करेगा, स्ट्रक्चरलिज्म। अब ऑब्जर्वेशन किससे बिलोंग कर रहा है, टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म से बिलोंग कर रहा है। फादर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड कौन रहेंगे, जेवी वाटसन रहेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड इज मोस्टली यूज इन, कहाँ पे यूज किया जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में। अगेन वही चीज मैंने बताया, आप क्लास में जाके एकदम से देखते हो कौन सा बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। फॉर इंट्रोस्पेक्शन द ऑब्जर्वर मस्ट बी, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन के लिए क्या चाहिए, आत्मचिंतन के लिए हाईली ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। ये मेथड किसके लिए, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को जानने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन मेथड कैन बी यूज्ड इन, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ना एजुकेशन साइकोलॉजी में यूज हो रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या बोला गया, ऑब्जर्वेशन मेथड किससे, कौन से स्कूल से प्रभावित है, बिहेवियरिज्म से। अभी कहाँ पे, ये हर एक उम्र के बच्चे पे अप्लाई किया जा सकता है, ये किसी भी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। ठीक है,
देखो हम बच्चा है ना, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो चीजें आ गई, मैं खुद सब्जेक्ट हूँ, दूसरा क्या ऑब्जेक्ट, मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं उसके बिहेवियर को नोट कर रही हूँ, तो ये दोनों चीजें ही डिफरेंट हुई। ठीक, इंट्रोस्पेक्शन में क्या था, ये सब ओनली सब्जेक्टिव था, खुद की ही बात की गई थी इसमें। अब ऑब्जर्वेशन मेथड में डीमेरिट्स क्या रहेंगी, इफ ए पर्सन नोज, देखो अगर आपको क्लास में पता है, आप देखो मैं बार बार इस चीज को रिपीट करती हूँ कि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है, आप क्लास में जाओगे ना, आप बच्चों पे अप्लाई करके देख सकते हो। अगर आपने साइकोलॉजी ढंग से पढ़ी है, जब आप पढ़ाने जा रहे हो, आपको याद आएगी कि मैम ने क्या क्या चीजें बोली थी। इवन आपके घर में बच्चे हैं, जब आप स्टेजेस को पढ़ते हो थ्योरीज में, आप बच्चों के साथ रिलेट कर सकते हो। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, इफ ए पर्सन नोज ही इज बीइंग ऑब्जर्व ही मे नॉट बिहेव नेचुरली। ठीक है, अगर किसी को पता लग जाए, अगर उसे कोई नोट कर रहा है, तो वो नेचुरली बिहेव नहीं करेगा। अब देखो आप क्लास में गए हो, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक बच्चे को पता चल गया कि मैम मुझे नोट कर रही है, दूसरा बच्चा तब भी बोले जा रहा है, वो एकदम से शरीफ बन के बैठ जाएगा, क्योंकि उसे पता है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक, तो वो अब नेचुरली बिहेव नहीं करेगा। जब आपको पता है कि आपको कोई नोटिस कर रहा है, तो आप खुल के वैसे नेचुरली बिहेव नहीं कर पाते हो। इस लाइन का मतलब यही था कि अगर डीमेरिट सबसे बड़ी रहेगी, अगर हमें क्लास में पता ही है, अगर आज बच्चे को पता ही है कि आज नेल्स चेक होंगे, ये होगा, बच्चे कितना सिंसियरली बिहेव करते हैं। ठीक, तो वो नेचुरली बिहेव ही नहीं करेंगे, सबसे बड़ी डीमेरिट ही ये थी। ऑब्जर्वेशन कम्स फ्रॉम, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कहाँ से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा क्लिनिकल मेथड इज मेनली यूज टू, क्लिनिकल मेथड किसके लिए किसके लिए यूज किया जाता था, स्टडी एंड डायग्नोस इंडिविजुअल प्रॉब्लम। ठीक है, किसी के इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, उन्हें जान के स्टडी करके उसे डायग्नोस करने की, कैसे उसे ठीक किया जाए। एडवांटेजेस क्या रही थी क्लिनिकल मेथड की, ये किसके लिए ज़रूरी है, इट हेल्प्स टू नो पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री। कोई भी पर्सन होगा, उसके आप पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री जान सकते हो, क्योंकि आप उसे स्टडी करोगे, देन आप उसे डायग्नोस कर पाओगे। डीमेरिट्स क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक कर लीजिएगा। फादर कौन रहेंगे इसके, लाइटमेयर बिटमर, नाम याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, द फर्स्ट स्टेप ऑफ केस स्टडी मेथड इज, पहला स्टेप क्या होता है इसमें, हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसी का बिहेवियर। इसी के साथ मैंने यहाँ पे आपको चारों के चारों स्टेप बता दिए हैं, केस स्टडी में कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया जाता है। पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप उसे रिकॉर्ड करते हैं कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया उस पर्सन में। बाद में आप उसे एनालाइज करोगे कि ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था, क्या इशू था, उसे स्टडी करोगे। बाद में आप उसे जनरलाइज करोगे, यानी डायग्नोस करोगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, द एक्सपेरिमेंटल मेथड वाज डिवेल्प्ड बाय, ठीक, किसने किया था, बिना ऑप्शन के भी आपको ये आंसर पता होना चाहिए। सबसे पहले किसने किया था, विलियम वुंथ ने किया था 1879 में। इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, इंडिया में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब कब ओपन हुई थी, कहाँ ओपन हुई थी, किसने ओपन की थी। तीनों चीज़ें मैंने थर्ड स्लाइड में ही डिस्कस की थी, स्टार्टिंग में ही। कमेंट सेक्शन में सभी के रिप्लाई आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड रिप्रेजेंट साइकोलॉजी, किसकी तरह रिप्रेजेंट की थी इन्होंने, साइकोलॉजी एज ए साइंस। यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही डिफरेंट थे। देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इन विच मेथड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, वहां पे आपको नाम दे दिए जाएंगे। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट, रीजंस और फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड हेल्प्स इन फाइंडिंग कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। इसी तरह जैसे केस स्टडी के मेथड थे, वैसे ही हम किसके मेथड्स को देख लेंगे साथ में। स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट, फिर उसको टेस्ट करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे अगेन आपका थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करो, एक बार रिवाइज कर लो 2x की स्पीड पे, हार्डली आपके 15 मिनट लगेंगे। ठीक, इसे पूरी की पूरी रिवाइज करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, फोर्थ टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेवलपमेंट फॉलोज
डैश पैटर्न। देखो वहां पे 2 पैटर्न आपको नाम पता होने चाहिए ऑप्शन में जो दिए गए होंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन कौन से थे, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडल सीक्वेंस, सिरोध पदोन्मुखी और समीपस्थ दूरस्थ। जो सिफेलोकोडल है, देखो मेडिकल के बच्चे तो सिफेलो से ही समझ जाएंगे, माइंड से, हेड से रिलेटेड है। सिरोध हिंदी में पढ़ रहे हो तो सिरोध से याद रखिए सिर। ये कहाँ से होगी, कहाँ से कहाँ को हो रही है डेवलपमेंट, अकर्स फ्रॉम हेड टू टो। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है समीपस्थ दूरस्थ, अंदर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर। ठीक है, प्रॉक्सी, प्रॉक्सी बच्चे क्लास पे लगवाते हैं, दूर बैठे हैं लेकिन जो क्लास में पास में बैठा बच्चा वो उसकी अप्रॉक्सी लगवा देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा समीपस्थ दूरस्थ क्या रहेगा, अकर्स फ्रॉम सेंट्रल पोर्शन टू द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब एक और क्वेश्चन बना था यहाँ से, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कौन सा पैटर्न है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा पैटर्न रहेगा। तो सिफेलोकोडल डायरेक्ट कैसी होगी इसकी डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल, एंड प्रोक्सिमोडल की डायरेक्शन कैसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रहेगी इसमें। ठीक, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस हम पढ़ते आए हैं इस चीज को, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो हमारा विकास है वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इट गोज थ्रू आउट लाइफ, और इसे और क्या कहा जाता है, बॉम्ब टू टॉम्ब, गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाला प्रोसेस है हमारा डेवलपमेंट। अब पूछा गया है विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट हैपन्स स्टेप बाय स्टेप। हम सभी को पता है डेवलपमेंट कैसे हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है, और ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, सिक्वेंशियल प्रिंसिपल और यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रीनेटल स्टेज आती है फर्स्ट, सभी को पता है, सेकंड स्टेज कौन सी रहेगी, पोस्टनेटल, देन इन्फेंसी। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टेट्स दैट। हमने क्लास में भी देखा है बच्चों में क्या होते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं। डेवलपमेंट रेट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, हर बच्चे का डेवलपमेंट रेट क्या है, अलग अलग है। कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख लेते हैं, कुछ बच्चे लेट चलना सीखते हैं, कुछ बच्चों के टीथ जल्दी आ जाते हैं, कुछ बच्चों के टीथ लेट आते हैं। ठीक है, तो हर बच्चे का क्या डेवलपमेंट रेट क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो सभी के लिए एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है, ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। यस, बच्चा पहले जर्नल एक्टिविटीज करता है, देन स्पेसिफिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड फर्स्ट ट्राइज टू होल्ड ए टॉय विद द होल हैंड। मैंने आपको क्लास में भी इसका एग्जांपल दिया था, अभी मैंने एकदम से, अभी आप इसको नहीं पढ़ रहे हो, एकदम से मैं बोलूँ फोन का चार्जर लेके आना, तो आप पूरे हैंड से पकड़ के लेके आते हो, ना कि 2 फिंगर से पकड़ के लेके आओगे। ठीक, तो बच्चा क्या करता है, कोई भी टॉय है उसे पकड़ने के लिए पहले पूरे हैंड का यूज करता था, बाद में जाके वो फिंगर्स का यूज करना स्टार्ट करता है। तो ये किसका एग्जांपल आएगा, जर्नल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैंग्वेज डेवलपमेंट जर्नल साउंड्स लाइक बेबलिंग अपीयर्स बिफोर स्पेसिफिक वर्ड। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आएगा, कौन से प्रिंसिपल के अंदर आ रहा है, जर्नल टू स्पेसिफिक। ये सभी प्रिंसिपल आपको आई होप क्लियर हुए होंगे, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक था। साथ अब हम मिक्स सिलेबस करते हुए चलेंगे, साथ में हम अपने एजुकेशन सिस्टम को भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा वैदिक एजुकेशन सिस्टम। ठीक, कमीशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। ठीक, क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। ऋग्वेदा के अनुसार जो अल्टीमेट एजुकेशन का एम होना चाहिए वो क्या था, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड सोशल सर्विस। आत्मनिर्भरता व परोपकार ही उनका मेन एम था, किसका, ऋग्वेदा के अनुसार हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम का। ठीक, अब हमारा जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है वो कितना पुराना है, 3500 ईयर्स एगो, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारे टोटल कितने वेदास हैं, 4 वेदास हैं, कौन कौन से, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, ऋग्वेदा क्या बोलते हैं, प्रेज टू गॉड, स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करता है। यजुर्वेद में क्या बताया गया आपको, वर्शिपिंग मेथड्स बताए गए हैं। सामवेद में आपको सॉन्ग मेलोडीज के बारे में बात की गई है। अथर्ववेद में किसकी बात की गई है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड की। ये आपको मैच द कॉलम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन।
नेक्स्ट चलेंगे, नेचर ऑफ वैदिक एजुकेशन कैसी रहेगी, रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है। मेथड यूज्ड इन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम कौन से रहेंगे, गुरुकुल, रेजिडेंशियल सिस्टम, ओरल, ट्रेडिशनल, डिसिप्लिन एंड रेगुलेट लाइफस्टाइल, ठीक है। बच्चे को कहाँ भेजा जाता था, गुरुकुल, आश्रम में भेजा जाता था। ओरल ट्रेडिशन था, वहां पे बच्चे रिसाइट करके सीखते थे। ओरल मेथड पे ज्यादा फोकस किया जाता था। बच्चों के लाइफस्टाइल में क्या लाना, डिसिप्लिन को लाना, ये सारी चीजें वहां पे सिखाई जाती थी। विच फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ माइंड एंड बॉडी, ठीक है। माइंड और बॉडी की डेवलपमेंट किस वैदिक एजुकेशन के कौन सा फीचर के अंदर आ रही थी, ब्रह्मचर्य, डिसिप्लिन, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसी के तहत क्या आ रहा था, माइंड और बॉडी की डेवलपमेंट। अब देखो एक छोटा सा माइक्रो टेस्ट है। अगर आपने फर्स्ट 2 स्लाइड्स ढंग से देखी हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम की, पॉज करिएगा वीडियो को, एक बार फिर से रीड करिएगा इसे, तब जाके माइक्रो टेस्ट करना है। और कमेंट सेक्शन में जरूर अपने आंसर बताइएगा। क्या पूछा गया है यहाँ पे, देखिए, सामवेद किससे रिलेट करेगा, अथर्ववेदा, यजुर्वेद और ऋग्वेद, चारों वेद दिए गए हैं यहाँ पे, कॉलम बी एंड कॉलम ए, ठीक। आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है जी। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द विद्यारंभा एक स्टेज आती है इन वैदिक एजुकेशन सिस्टम, इज प्राइमरी रेफर्स टू, किसको रेफर करती है, विद्यारंभा स्टेज कौन सी रहेगी यहाँ पे, तो ये कैसी थी, हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। और ये बच्चे को किसके थ्रू मिलती थी, रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली बिफोर 5 एज। देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, विद्यारंभा स्टेज कैसी है, फॉर्मल एजुकेशन स्टेज है, इनफॉर्मल एजुकेशन स्टेज है। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। एक क्वेश्चन बन गया, ये कैसी है, हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, फर्स्ट एजुकेशन, ठीक। और किससे, सेकंड क्वेश्चन बनेगा, हम इसे किससे प्राप्त करते हैं, तो हम इसे अपने परिवार से ही ग्रहण करते हैं। कौन सी एज तक, बिफोर, आफ्टर, ये पूछा जा सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा एज के ऊपर, तो ये बिफोर 5 एज, ठीक। यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, द उपनयना सेरेमनी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, अब देखो विद्यारंभा स्टेज जो थी वो किसके लिए थी, यस, किसके लिए थी, इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए। अब आपकी जो उपनयना सेरेमनी है वो किसके लिए है, फॉर्मल एजुकेशन के लिए। किसके गाइडेंस के अंदर आएगा, गुरु की गाइडेंस के अंदर। विद्यारंभा कैसी थी, इनफॉर्मल एजुकेशन थी, किसकी गाइडेंस के अंदर रह रहे थे आप, फैमिली आपको सिखा रही थी, ठीक। अब ये सेरेमनी कितने दिन के लिए की जाती थी, 3 डेज के लिए की जाती थी। अब इसमें भी एजेस वेरी की गई हैं, किसकी कब स्टार्ट होगी फॉर्मल एजुकेशन। 8 इयर्स का जब बच्चा हो जाएगा ब्राह्मण्स में, तब उसकी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट की जाएगी। क्षत्रिय में 11 इयर्स पे, वैश्यास में 12 इयर्स पे। इन एजेस का भी ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है नास्तिका ब्रह्मचारी रेफर्स टू, नास्तिका ब्रह्मचारी किसको रेफर किया गया था, एजुकेशन फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, जो जीवन पर्यंत ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। उपकुर्वाना ब्रह्मचारी रेफर्स टू एजुकेशन फॉर लिमिटेड टाइम बिफोर मैरिज, ठीक है, शादी से पहले तक जो एजुकेशन ग्रहण की गई उसे क्या नाम दिया गया था, उपकुर्वाना ब्रह्मचारी। और ये दोनों ही, नास्तिका एंड उपकुर्वाना, दोनों ही मेल्स के लिए थी, ठीक है। दीज 2 टर्म्स आर रिलेटेड टू मेल्स, ठीक। अब देखो वहां पे मेल और फीमेल दोनों की एजुकेशन को इक्वल ही इंपॉर्टेंस दी गई है। तो जो फीमेल्स थी उनके लिए क्या टर्म यूज की गई है, सदोवाहस, जो लिमिटेड पीरियड के लिए एजुकेशन ग्रहण करेंगे वहां पे, और ब्रह्मवादिनी, जो पूरी लाइफ टाइम ही एजुकेशन ग्रहण करेंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन आ गया, इन स्लाइड्स को फिर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड वाज नॉट ए पार्ट ऑफ वैदिक एजुकेशनल प्रैक्टिस। आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से वैदिक एजुकेशन प्रैक्टिस या सिस्टम का पार्ट नहीं था। ऑप्शन ए रहेगा आपके पास ओरल इंस्ट्रक्शन, सेकेंड क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, थर्ड डिबेट्स एंड डिस्कशंस, नेक्स्ट रिटन एग्जामिनेशन एंड असाइनमेंट्स। आंसर करिएगा इसका जरूर। नेक्स्ट देखेंगे, द पर्पस ऑफ ब्रह्मचर्य डिसिप्लिन,
मेन उद्देश्य क्या था ब्रह्मचर्य डिसिप्लिन का? ट्रेनिंग माइंड एंड बॉडी फॉर इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल प्यूरिटी, हमने ऊपर भी डिस्कस किया। इन द वैदिक लर्निंग प्रोसेस श्रवणा प्राइमरली रेफर्स टू, श्रवणा हम बोलते हैं ना, सुनना, श्रोता, श्रवण करना, क्या मतलब था इसका? लिसनिंग टू द गुरु विद फुल अटेंशन, पूरे फोकस के साथ अपने गुरु की बात को सुनना जब वो कक्षा में पढ़ाएंगे। और पहले कक्षाएं नहीं होती थी, ओपन एजुकेशन सिस्टम था, बाहर बिठा के, ग्राउंड में बिठा के ही एजुकेशन दी जाती थी। मनना एज ए स्टेप इन वैदिक पेडोलॉजी एम्फेसाइजेस, मनना मतलब मन में हम क्या करेंगे? थिंक करेंगे, रीजनिंग करेंगे। निधि आसना इन द वैदिक लर्निंग सीक्वेंस, ये किसके क्लोजेट थी? एप्लीकेशन एंड इंटर रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, जो हमने सुना फिर हमने उसको, मनना मीन्स हमने उसकी थिंक किया, सोचा कैसे हुआ, बाद में उसे जाके क्या किया? उस नॉलेज को हमने अप्लाई किया। ठीक, ये क्या थे? 3 स्टेप थे लर्निंग के। अगर आपसे पूछ लिया जाए इन वैदिक एजुकेशन हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, तो वहां पे कितने स्टेप्स थे? 3। कौन कौन से? नंबर 1 श्रवणा, सेकेंड मनना एंड थर्ड निधि आसना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द गुरु शिष्य रिलेशनशिप इन वैदिक एजुकेशन सिस्टम वाज मेनली बेस्ड ऑन, जो गुरु शिष्य का रिश्ता था वो कैसा था? किसके ऊपर बेस्ड था? रिस्पेक्ट, ओबीडेंस एंड इमोशनल बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा जो रिलेशनशिप थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन में रिस्पेक्ट, ओबीडेंस एंड इमोशनल बॉन्डिंग, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द गुरु वॉज कंसिडर इक्विवेलेंट टू विच फिगर इन वैदिक एजुकेशन सिस्टम, गुरु को किसके बराबर का दर्जा दिया गया था? ए फादर गाइडिंग मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ठीक है, पिता के समान माना जाता है गुरु को। द गुरुकुल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब एज, कैसे डिस्क्राइब किया गया है गुरुकुल सिस्टम को? रेजिडेंशियल सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स लिव्ड विद देयर गुरुज, ठीक है, बच्चे कहाँ रहते थे? साथ में ही अपने गुरुओं के साथ उन्हीं के आश्रम में रहते थे। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, वहां पे कितने प्रकार के इंस्टीट्यूशन मेंशन किए गए थे? कहाँ पे? वैदिक एजुकेशन सिस्टम में। तो फर्स्ट रहेगा गुरुकुल सिस्टम, हमने अभी बात की इसकी। परिषद और सम्मेलन, परिषद क्या होते थे? गुरुकुल सिस्टम तो सभी को समझ आ गया। परिषद क्या थे? लार्ज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे जहां पे बहुत सारे टीचर, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर रहते थे। परिषद कैन बी कंपेयर्ड विद द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसके साथ कंपेयर किया गया है इसे? जैसे अभी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके साथ इसे कंपेयर किया गया था। अब एक डेफिनेशन एग्जाम में पूछी भी गई थी, R.K. मुखर्जी ने क्या कहा था परिषद के बारे में? तो उन्होंने क्या कहा था? यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कॉलेजेस, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज हैं वो किससे बिलोंग कर रही हैं? डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस। ऐसे होता है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर वेरियस कॉलेजेस आ जाते हैं, वही। किसने कहा थी ये डेफिनेशन? R.K. मुखर्जी ने। अब सम्मेलन कौन कंडक्ट करवाता था? ये भी क्वेश्चन बना है। सम्मेलनास वर जनरली ऑर्गेनाइज्ड, किसके इनविटेशन पे ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे? ऑन द इनविटेशन ऑफ द किंग, राजा के इनविटेशन पे ही इन्हें कंडक्ट करवाया जाता था। सम्मेलना इन वैदिक टाइम प्राइमरली मेंट, किसके लिए होते थे? असेंबलीज ऑफ स्कॉलर्स, वहां पे स्कॉलर्स आते थे, डिबेट्स करते थे, डिस्कशंस होती थी और कॉम्पिटिशंस कंडक्ट करवाए जाते थे। द प्राइमरी एम ऑफ एल्म सिस्टम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। एल्म सिस्टम कौन से एजुकेशन सिस्टम के तहत आता है? भिक्षा प्रणाली फॉर शिष्यास, ठीक है, जो भिक्षा प्रणाली एल्म सिस्टम था उसका मेनली एम क्या था? टू डिवेल्प ईगोलेसनेस एंड ह्यूमिलिटी, बच्चों में क्या? ईगोलेसनेस, सभी एक समान है, और वो सोशल हो, ये सारी चीजें सिखाने के लिए ही क्या एल्म सिस्टम अप्लाई किया गया था। एम क्या था जो एल्म सिस्टम है उसका? बेसिकली और क्या एम रहे? ए सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की भावना, सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकीकरण, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर डिवेल्प करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था वहां पे कौन सी लैंग्वेज में ज्यादा तक इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी? तो याद रखिएगा संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। आगे चल के हम आगे एजुकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे पाली लैंग्वेज भी आएगी, तो आपको ध्यान रखना है वैदिक एजुकेशन सिस्टम में कौन सी लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी? संस्कृत, ठीक।
एक बार अच्छे से इसे रीड करिएगा, स्लाइड को पॉज करके, फिर एक छोटा सा माइक्रो टेस्ट देखेंगे। देखिए, आपको इसमें बताना था विच पेयरिंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सी करेक्ट है, बाकी ऑब्वियसली इनकरेक्ट होंगी इसमें। श्रवना, मेडिटेशन, मनना, थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन, निधियासना, लिसनिंग, परिषद, सिंगल टीचर, स्कूल। अब आपको इसमें देखना है कौन सी करेक्ट है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइएगा। द वैदिक एजुकेशन सिस्टम, इसकी सबसे बड़ी अब देखो डीमेरिट क्या रही थी, इन्होंने किसको एक्सक्लूड किया था, किसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, शूद्रास को एजुकेशन के लिए एक्सक्लूड करके रखा, इनको इंक्लूड नहीं किया था। ठीक, अब ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन की बात करूं, जो एजुकेशन 24 ईयर्स तक ले रहे हैं बासु काउंट किए जाएंगे। रुद्रा टुक एजुकेशन फॉर 36 ईयर। आदित्य कितने समय के लिए एजुकेशन लेते थे, 48 ईयर्स के लिए। द अल्टीमेट गोल ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम इज क्या, मोक्षा। फंडामेंटल गोल इन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन इज क्या बनाना, एक अच्छा चरित्र निर्माण करना, गुड करेक्टर, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखो ये सारी जितनी भी स्लाइड्स थी हमारी किसकी थी, वैदिक एजुकेशन सिस्टम की थी। क्विक रिवीजन के लिए इनफ है, बार बार रिवाइज करिएगा इसे। ठीक, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे ही इसमें इंक्लूड किए हैं वैदिक एजुकेशन के लिए। अब एक छोटा सा फिर से देखो, इन्हीं एक ही टॉपिक में 3-4 माइक्रो टेस्ट दे रही हूं, आप अगर ईमानदारी से करोगे तो आपके रिवीजन और कंसेप्ट क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। ठीक, एक और माइक्रो टेस्ट है यहाँ पे। ओके, देखिए कॉलम ए एंड कॉलम बी, मैच द कॉलम में इसलिए देती हूँ कि आपको 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही बन जाए। फर्स्ट देखिए गुरुकुला, परिषद, सम्मेलन एंड विद्यारंभा, 4 नाम दिए गए हैं यहाँ पे। आपको कॉलम बी में ऑप्शंस दी गई हैं। वीडियो पॉज करो और इनको कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। आप बता भी सकते कौन सी स्लाइड पे कौन सा क्वेश्चन मेंशन किया गया है साथ में। ठीक, नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम देखेंगे हम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। अब देखो हमने देखा था पीछे अभी वैदिक एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमने क्या बोला 3500 ईयर्स ओल्ड है। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा ये, 600 BC टू 1200 AD। ईयर्स की बात करूं तो ये कितना पुराना है, 2500 ईयर्स ओल्ड। विच एजुकेशन सिस्टम डिड बुद्धिज्म प्राइमरली रिप्लेस, कौन से एजुकेशन सिस्टम को इसने रिप्लेस किया था, किसको किया इन्होंने, वैदिक एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस किया था। द अल्टीमेट एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज, क्या था इनका अल्टीमेट एम। ठीक है, जैसे पीछे वैदिक एजुकेशन सिस्टम में क्या था, मोक्षा, यहाँ पे क्या रहेगा, अचीविंग निर्वाणा। ठीक है, मोक्ष ही है एक तरफ का, लेकिन यहाँ पे टर्म क्या यूज करेंगे, अचीविंग निर्वाणा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना था निर्वाणा पे। अनदर एम क्या था इसका, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, अपने रिलीजन का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना। द बुद्धिस्ट सिस्टम इज कंसिडर प्रोग्रेसिव मेनली बिकॉज, ये ज्यादा से ज्यादा क्यों प्रचारित हुआ, क्यों आगे इतना प्रोग्रेस कर गया, क्योंकि इसने क्या रिमूव किया था, इट रिमूव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। 3 त्रिपिटकास कौन सी रहेंगी यहाँ पे, 3 बास्केट यानी 3 ग्रंथ, सुता पितका, पिताका, विनय पिताका, अभिधामा पिताका। देखो कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे लाइफ को जीना है, बुद्धाज लाइफ, इसमें क्या मेंशन किया गया था, बुद्धा की लाइफ एंड उनकी टीचिंग को मेंशन किया गया है किसके अंडर, सुता पिताका के अंदर। विनय पिताका के अंदर क्या मेंशन किया गया, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। अभिधामा के अंदर क्या मेंशन किया गया है, कलेक्शन ऑफ ऑल टेस्ट स्क्रिप्चर्स। ये ध्यान रखिएगा। पबजा सेरेमनी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना उपनयना सेरेमनी, वैसे यहाँ पे याद रख लो पबजा सेरेमनी का मतलब क्या था, गोइंग आउट फ्रॉम होम, घर से बाहर जाना, कौन सी लाइफ में जाना, मोंक लाइफ में जाना। रिचुअल परफॉर्म एट द एज ऑफ 8, और वहां पे जो उपनयना सेरेमनी थी कब की जाती थी, 5 साल के होने के बाद। यहाँ पे ये वाली पबजा सेरेमनी कब परफॉर्म की जाती है, जब बच्चा 8 साल का हो जाएगा। वट वी गेन इमीडिएटली आफ्टर द पबजा सेरेमनी। ठीक है, पबजा सेरेमनी के बाद एकदम से क्या स्टार्ट हो जाएगी बच्चे की, प्राइमरी एजुकेशन। द फाउंडर ऑफ द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम बास, कौन थे इसके फाउंडर, सभी को पता है, गौतम बुद्धा। उपसंपदा सेरेमनी, देखो अब एक और सेरेमनी आ गई, पबजा आई, अब कौन सी आ गई, उपसंपदा सेरेमनी इन बुद्धिस्ट एजुकेशन। ये किसमें मतलब क्या था, अब बच्चा अगर ये वाली सेरेमनी परफॉर्म हो रही है मतलब परमानेंट लिविंग इन मोनेस्ट्री, कौन सी एज के बाद, एट द एज ऑफ 20।
टेकिंग ओथ, अब जब ये ओथ लेते थे, शब्द लेते थे, तो उसके लिए एक जो भी है ओथ लेते टाइम रिसाइट करते थे वो क्या था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। ये इनकी ओथ के लिए जो भी ओथ के लिए रिसाइट करेंगे ये रहेगा। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या रहेगी, पाली। वैदिक एजुकेशन में क्या था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, संस्कृत। साथ में रिलेट किया करो, जैसे कंपेयर करना है आपने कि हाँ अच्छा ठीक है मैम ने हमें बताया था वैदिक एजुकेशन सिस्टम है ऐसे है, तो अब पाली लैंग्वेज किस में आ गई, बुद्धिस्ट में। जब आगे चल के हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम, उसमें भी रिलेट करना है आपको, कंपेयर कंपेयर करके पढ़ोगे, चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। द टीचिंग मेथड मोनेस्ट्री सिस्टम मेनली फोकस, अब इसका भी मेन फोकस किस पे रहेगा, करेक्टर फॉर्मेशन एंड डिसिप्लिन। अब इसमें क्या 4 नोबल ट्रूथ थे, जिसके अंदर क्या थे 8 फोल्ड पाथ थे। 4 नोबल ट्रूथ कौन से थे, दुखा, दुखा समुदाय मतलब क्या जड़ है उसकी, दुखा निरोधा एंड ऑफ सफरिंग कैसे करनी है, दुखा मार्गा आगे कैसे जीना है। 8 फोल्ड कौन से रहेंगे, राइट व्यू, राइट वैल्यूज, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट कैसे लाइफ को अच्छे तरीके से जीना है, लाइफ लिवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ठीक, आगे मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करूंगी जहां पे इनका ब्रीफली मतलब समझाया है मैंने, आप उसे पॉज करके देख सकते हो, फिर आगे चल के आप इनके जो 8 फोल्ड पाथ पे क्वेश्चन बनेंगे उनका आंसर करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टीचिंग मेथड इन बुद्धिज्म दैट यूजेस मोरल स्टोरीज इज, ठीक है, वहां पे स्टोरी टेलिंग मेथड को यूज किया जाता था, उसे क्या कहा गया है, जातका टेल्स कहा जाता है। ठीक, विच मेथड एम्फेसाइजेस लॉजिकल रीजनिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, तो वहां पे जो कौन सा मेथड था, लॉजिकल रीजनिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज किया जाता था, डिबेट्स एंड डिस्कशन। विच पार्ट ऑफ द 8th फोल्ड, ठीक है, जो 8 फोल्ड हमने पढ़े, पाथ एम्फेसाइजेस कंपेशन एंड गुड इंटेंशन, तो वो कौन सा आएगा आपका, राइट वैल्यूज। अब इसे नेक्स्ट स्लाइड में आप 8 फोल्ड पाथ को एक बार रीड करिएगा जरूर। देखिए 8 फोल्ड ऑफ पाथवे कौन कौन से रहेंगे हमारे, देखा हमने यहाँ पे बोला था राइट व्यू, रिकॉग्नाइजिंग द नेचर ऑफ लाइफ, सफरिंग एंड फाउंडेशन ऑफ विजडम। ठीक है, इसकी बात करते हैं किसमें, राइट व्यू में। राइट वैल्यूज में क्या आ जाएंगे, कंपेशन और सेल्फनेसनेस। राइट स्पीच में क्या आ जाएगा, अवॉइड लाइंग, झूठ बोलना छोड़ना है, गॉसिप, स्पीकिंग ट्रूथफुली, सच बोलना और हमेशा ही दयालु रहना है। राइट कंडक्ट में क्या आ जाएगा, लिविंग ए पीसफुल लाइफ। लिवलीहुड में क्या आ जाएगा, अर्निंग ए लिविंग इन वेज दैट डू नॉट हार्म, दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी अर्निंग्स को करना और उसी तरीके से लाइफ को आगे चल के जीना। लिविंग राइट एफर्ट्स, कल्टिवेटिंग पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना। माइंडफुलनेस में क्या आ जाएगा, मेडिटेशन स्टार्ट। ही क्वेश्चन बन सकता है कि मेडिटेशन कहाँ पे जाके स्टार्ट होगी, तो ये आपके 7th फोल्ड में आके स्टार्ट होगी। राइट कंसंट्रेशन यानी डेवलपिंग डीप फोकस थ्रू मेडिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिसे क्या बोला गया था, जनाज। आपने ये 8 के 8 फोल्ड याद रखने हैं, फोल्ड ऑफ पाथ। ठीक, टीचिंग मेथड क्या रहेंगे यहाँ पे, प्रीचिंग, ओरल मेथड, डिबेट्स एंड डिस्कशन, गुरु टू शिष्य मोनिटोरिस सिस्टम रहेगा, मींस गुरु टू शिष्य एजुकेशन देना, ट्रैवलिंग करना, लोगों में प्रीचेस करना जाके, स्टोरिंग टेलिंग मेथड जिसे हमने जातकास कहा था। अब यहाँ पे देखो दो टाइप, आगे चल के बुद्धिज्म ना दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, ऐसे समझ सकते हो, 2 गुटों में डिवाइड हो गया था, हिनायाना और महायाना। हिनायाना को और क्या कहा जाता था, स्मॉल व्हीकल कहा जाता था। इनका मेन हिनायाना का गोल क्या था, इंडिविजुअल एनलाइटमेंट। ठीक है, महायाना बुद्धिज्म एम्स क्या था, यूनिवर्सल सेल्वेशन, द लैंग्वेज ऑफ स्क्रिप्चर। हिनायाना कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे, पाली लैंग्वेज का। वेयर एज महायाना टेक्स्ट किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बुद्धिज्म में दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया है, किसने किसका किया है ये ध्यान रखना। महायाना संस्कृत का यूज करते हैं, हिनायाना किसका यूज करते हैं, पाली का यूज करते हैं। हिनायाना मेनली एम्फेसाइजेस, किसको एम्फेसाइज करते थे, विजिडम, डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन को। महायाना किसे एम्फेसाइज करते थे, रिचुअल, वर्शिप एंड कंपेशन। हिनायाना बुद्धिज्म मेनली स्प्रेड इन कहाँ कहाँ है ये, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में। महायाना कहाँ पे है, ईस्ट एशिया और तिब्बत में। हिनायाना फॉलोज मैनी
फॉलो, जो हिनायाना फॉलोअर्स थे वो किसे फॉलो करते थे? बुद्धा ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते थे। महायाना किसे फॉलो करते थे? बिलीव इन आइडल वर्शिप। बुद्धिस्ट सिंबल क्या रहता है यहाँ पे? लोटस। आप किसी भी मोनेस्ट्री जाओ आपको देखने को मिलेंगे सिंबल्स, जैसे बेल, ड्रम, गोंग्स, वुडन फिश, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे किसका पार्ट है? बुद्धिस्ट रिचुअल का पार्ट है। अचीविंग निर्वाणा इज मेनली एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट कर रहा है? बुद्धिज्म मोरल वैल्यू से। बुद्धिज्म टीचेस टू गिव अप, ठीक है, कास्ट सिस्टम को उन्होंने खत्म किया था, उनकी प्रीचेस में इंक्लूडेड नहीं था। देखिए ये ऊपर सारे का सारा हमने क्या कवर किया अभी? बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे नीचे फिर अगेन छोटा सा माइक्रो टेस्ट आ जाएगा आपके लिए। आपने बताना है लोटस, इमेजेस ऑफ बुद्धा, लैम्प लाइट, वाटर, वेल्स, ड्रम्स, गोंग, साथ में ऑप्शंस दिए गए हैं। वीडियो पॉज करो, आराम से आंसर करिएगा। एक और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, एजर्शन रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है हिनायाना बुद्धिस्ट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एनलाइटमेंट। जैसे ही आप ऊपर स्लाइड को अच्छे से पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे एजर्शन जो आपके पास दी गई है बिल्कुल करेक्ट है। हिनायाना किस पे फोकस करते थे? इंडिविजुअल एनलाइटमेंट पे। वेयर एज जो आपके दूसरे थे, दूसरे कौन थे हमारे पास? महायाना, वो किस पे फोकस करते थे? यूनिवर्सल सेलिब्रेशन पे फोकस करते थे। रीजन क्या दिया गया था इसका? हिनायाना कंसिडर बुद्धा एज ए ह्यूमन टीचर whose teaching guide self discipline, ठीक है, ये हमने पढ़ा, and meditation. Yes, both A and R are true and R is correct explanation of A. ठीक, assertion reasoning में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने पूरी वीडियो इतना टाइम लेके आराम से सुनी, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हो ऐसी ही वीडियो और लेके आऊँ, आपकी स्कोरिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करवा सकूँ, कंसेप्ट क्लियर करवा सकूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। वीडियो देखने के लिए, इतना पेशेंटली देखने के लिए धन्यवाद।